नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय शिव फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित है बीटीएससी आईटी इंस्ट्रक्टर भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, एकता में ही बल होता है और आप सभी के 10 जनवरी को आप सभी के द्वारा जो किया गया प्रयास था, उसके सुखद परिणाम कल अंततः आप सभी को देखने को मिल चुका है। अर्थात साथियों, जो आईटीआई कोटि की विज्ञापन संख्या 22/2023 ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की मेरिट बीटीएससी आयोग के स्तर से पेंडिंग थी, अंततः कल जारी कर दिया गया। हालांकि जैसा कि डिप्टी सेक्रेटरी सर का वादा था कि 15 जनवरी तक हम लेटेस्ट इसको अपडेट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। सर ने अपना वादा अनुसार यहाँ पे कमिटमेंट जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड किया था निभा चुके हैं और इलेक्ट्रीशियन का आप सभी को मेरिट देखने को मिल चुका है। हालांकि 5 बच्चों को नए मेरिट के परिधि से बाहर भी कर दिया गया है, जो कि ऑलरेडी केस नंबर दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि इन तमाम साथियों का एक्सपीरियंस जो था वर्कशॉप अटेंडेंट करके था, उसी मैटर पर इतना विलंब हुआ, कोर्ट केस मैटर हुआ और अंततः कल इस पर फाइनली 5 लोगों को बाहर कर करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मेरिट जारी कर दिया गया। तो बीटीएससी के अधिकारियों को साथ साथ मैं आप तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सभी ने एकजुटता दिखाई और 10 जनवरी के किए गए प्रयासों का ही प्रतिफल है कि हम सभी को यह सुखद परिणाम प्राप्त हुए हैं। साथियों, अगर डिग्री डिप्लोमा की बातें करें तो आप सभी को पता है कि डिग्री डिप्लोमा के लिए भी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने 20 जनवरी के आसपास का डेडलाइन रखा है। तो ऐसा आशा करते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि 20 जनवरी के डेडलाइन को पार नहीं किया जाएगा और प्रयास रहेगा बीटीएससी के अधिकारियों के द्वारा कि डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड भी जो मेरिट पब्लिश करने हैं वो भी आप तमाम साथियों के लिए खुशखबरी देखने को मिल जाए बिफोर डेडलाइन क्रॉस किए हुए। इसी आशा एवं कामना के साथ फिर से हम बीटीएससी के सर लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सर के द्वारा किए गए प्रयास को हम सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि वे डिग्री डिप्लोमा के जो पेंडिंग रिजल्ट है, पेंडिंग क्या, अभी तो फाइनली मेरिट अनुशंसा आया ही नहीं डिग्री डिप्लोमा लेवल का, ऑलरेडी ऑब्जेक्शंस हुए थे। तो अब इसके बाद ऑब्जेक्शन के बाद जो आय की प्रक्रियाएं हैं, फाइनल मेरिट जारी करना, चाहे वो ट्रेड वाइज हो, ग्रुप वाइज हो, जैसे भी जारी करना है, आशा करेंगे कि डेडलाइन को बिना क्रॉस किए हुए अधिकारी सर कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए साथियों, कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि क्या बोलते हैं, कट ऑफ को लेकर के आप बताएं कि क्या डिफरेंस आया है। तो साथियों, कट ऑफ में कुछ खास अंतर नहीं आया है, क्योंकि 5 बच्चों को यहाँ से साइड कर दिया गया है। तो आपका यूआर एवं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, बाकी जो जैसा था वैसा ही है। और ये जो साथी साइड हुए हैं ये ऑलरेडी यूआर कैटेगरी के ही हुए हैं। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन का जो रिजल्ट आया उसको रिव्यू कर लेते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं 15 जनवरी के डेट में यहाँ पे विज्ञापन संख्या 22-23 व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के लिए आवश्यक सूचना के रूप में यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के कुल 153 पद पर नियुक्ति के लिए प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग की कार्यालय के पत्रांक 3352 दिनांक 30 अक्टूबर 24 के द्वारा चयन सूची प्रकाशित किया गया था। 30 अक्टूबर को तो ऑलरेडी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया था, लेकिन CWJC सिविल रिजुडिक्शन, ठीक है, कोर्ट नंबर इतना, केस नंबर इतना बाई 24 में इंद्रजीत कुमार ठाकुर एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन के सभी अभ्यर्थी के अनिवार्य कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के पुनः समीक्षा का अनुरोध विभागीय विशेषज्ञ जांच दल से किया गया। यानी कि साथियों, जब वो केस हुए थे एक्सपीरियंस को लेकर के, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों टोटल जो भी बच्चे डीवी कराए थे उन सभी साथियों का अनिवार्य जो अनुभव प्रमाण पत्र थे उनको विशेष दल के द्वारा विभाग के स्पेशल ऑफिसर्स के द्वारा उनके एक्सपीरियंस को जांच किया गया था। ठीक है, इस कोर्ट के आधार पर, कोर्ट केस के आधार पर।
विभागीय विशेषज्ञ जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षा के उपरांत कोटिवार रिक्ति की संख्या, चयनित अभ्यर्थी की संख्या, संशोधन होने के बाद और चयन की परिधि से बाहर हुए अभ्यर्थी की विवरणी एवं कट ऑफ अंक संशोधित निम्न है। साथियों आप देख सकते हैं कट ऑफ लगभग सेम है, ठीक है। यूआर का थोड़ा सा घट गया है, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो यही दो अंतर है, बाकी जो जैसा था आप पूर्व का देख सकते हैं सेम ही है। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चयन की परिधि से जो बाहर हो गए हैं यहाँ पे 4 साथी उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, देख पाएंगे। और इसके बाद कैटेगरी वाइज, जैसे कि यूआर में कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, उन तमाम साथियों का सीरियल नंबर के साथ मेरिट वाइज यहाँ पे रो वाइज नाम आप देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यूआर का टोटल हो गया 89। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आप देख पाएंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे टोटल 11 है। फिर ईडब्ल्यूएस यूआर में 5 सीटें हैं मेरिट में। इसी प्रकार से एससी वाले साथियों के लिए 19 साथी को है एससी में रिजल्ट। फिर एसटी में 1 साथी का रिजल्ट है। फिर आगे देख पाएंगे ईबीसी कैटेगरी में जिन साथियों का रिजल्ट है टोटल यहाँ पे 25। और फिर बीसी कैटेगरी में देख पाएंगे टोटल 16 साथी का रिजल्ट है। फिर आप देख पाएंगे डब्ल्यूबीसी मेल कैटेगरी, यानी कि डब्ल्यूबीसी में जो फीमेल की सीटें खाली गई थी उस कोटि में जैसा कि नियमानुसार मेल के अभ्यर्थी को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मेल अभ्यर्थी डब्ल्यूबीसी कोटा से यहाँ पे 5 साथी जगह बना लिए हैं। तो कुछ इस तरह से साथियों फाइनली मेधा सूची को संशोधित करके पब्लिश कर दिया गया है। और आगे की अगर बातें करें साथियों, तो अब ये जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, ये मेधा सूची सीधे डिपार्टमेंट को चला गया है। आपका डोजियर भी जा चुका है। अब इस पे डिपार्टमेंट आप तमाम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों को मेल करेगी और संभावना ऐसी बन रही है कि आज से कल तक में आप सभी को डिपार्टमेंटल डिवी हेतु मेल चला जाएगा। और डिपार्टमेंट की जैसी तैयारी है, यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं साथियों। डिपार्टमेंट की ओर से तैयारी की गई है कि या तो आपका वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको पोस्टिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाए, या फिर जैसे ही वेरिफिकेशन नेक्स्ट वीक आपकी हो जाती है, जस्ट वेरिफिकेशन के बाद बिफोर 31 जनवरी आप तमाम साथियों का प्लेस ऑफ पोस्टिंग की घोषणा कर दी जाएगी और आपको ज्वाइनिंग लेटर, पोस्टिंग लेटर मिल जाएगी, चाहे वो आपको मेल के माध्यम से हो या डायरेक्ट ऑफिस से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम 378 बच्चों के केस में हुआ था, जिन लोगों का, ठीक है, वहां ऑफिस जाकर के बहुत सारे लोग प्राप्त किए, जो नहीं प्राप्त कर पाए थे उनका स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजा जा रहा था, ऐसा सुनने में आया था। तो इलेक्ट्रिशियन की अगर बातें करें साथियों, तो आज से कल में मेल चला जाएगा डिपार्टमेंटल डीवी के संदर्भ में। तो डिपार्टमेंटल डीवी के अंतर्गत जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको नेक्स्ट वीक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वहां पे उपस्थित हो जाना है। और आगे की किस तरह से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसा कि पीछे जिनका डीवी हुआ है 2 सेट में आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स लगे थे। इसके अलावा आपको एफिडेविट हो गया, ठीक है, अगर किसी विभाग में है तो एनओसी हो गया, इत्यादि तमाम डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट प्लस ओरिजिनल लेकर के जाना है, साथ ही 5 फोटो भी लेकर के जाना है। तो लेट्स देखते हैं आगे की इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। उस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको डीवी करानी है और विभाग की पूरी तैयारी है। आप तमाम साथियों के लिए नेक्स्ट वीक तैयार रहें। आप सभी की ज्वाइनिंग सुनिश्चित है, आप सभी की पोस्टिंग सुनिश्चित है, ठीक है। और हार्डली आपको बिफोर 31 जनवरी आप तमाम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों की पोस्टिंग हो जाएगी। अगर पोस्टिंग की बातें करें साथियों, तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है। होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा बगल के जिला एवं दूर दूर भी जिला प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, रेंडमली यहाँ पे पोस्टिंग हो रही है। तो ये तमाम प्रकार की विभाग की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, इस भर्ती को लेकर के कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप तमाम साथियों को जो भी चयनित हुए हैं, ठीक है, हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं साथियों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच इतने दिनों तक साथ देने के लिए, एकता दिखाने के लिए, यूनिटी दिखाने के लिए। अब साथियों आपका समय आ गया है, अब आप नियुक्ति कीजिए और एक अच्छे गरिमामयी पद पे जा रहे हैं, उस पद की गरिमा को बनाए रखें और अपने राज्य के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में अपना सहयोग दें, ठीक है, अपना वहाँ पे सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी आशा के साथ साथियों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं फिर किसी तरह का न्यूज नोटिस आता है तो आपके सामने उपस्थित होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।